यहाँ पर इनकी और एक सबसे बड़ी झूठी शिक्षा है, जहां पर आंग सांग होंग को द न्यू नेम ऑफ द होली स्पिरिट और यीशु मसीह का दूसरा आगमन समझते हैं और विश्वास करते हैं। परंतु अगर हम देखें, आंग सांग होंग एक झूठे भविष्यवक्ता थे। उन्होंने मसीह के पुनः आगमन की भविष्यवाणी पहले 1967 में और फिर 1988 और फिर 2012 में की, परंतु he died in 1985। वो 1985 में उनकी मृत्यु हो गई, जो कि उनके दावे को झूठा सिद्ध करता है। इनकी और एक झूठी शिक्षा जो इस प्रकार से है that salvation is based on the work based salvation, कर्मों पर आधारित उद्धार। ये लोग बाइबल के वचनों को गलत रीति से सिखा के बताते हैं कि उद्धार कर्मों से होता है, परंतु हमारा पूरा बाइबल सिखाती है कि उद्धार केवल विश्वास से मिलता है। अगर हम देखते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 4 का वचन 12, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 का वचन 6, एफिसियों का पत्री अध्याय 2 का वचन 8 और 9 अगर हम पढ़ते हैं, जहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं है, वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हम यहाँ पर साफ विधि से देखते हैं कि उद्धार किसी कार्य से नहीं, बल्कि केवल यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा है। So there is no point of being saved by good deeds, because even on the best day of our life, we cannot do enough good to be saved or to earn salvation. इनका और एक झूठी शिक्षा जो कि फादर गॉड एंड मदर गॉड को जस्टिफाई करने के लिए कोट करते हैं, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्सेस 26 to 27। उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 1 का वचन 26 और 27 ये लोग कोट करते हैं, जहां पर लिखा है लेट अस, आइए हम, का मतलब फादर एंड मदर, यानी कि फादर गॉड एंड मदर गॉड बोल के ये लोग सिखाते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। क्या इसका मतलब फादर गॉड मदर गॉड को बोल रहे हैं कि हम मनुष्य को, यानी कि नर एंड नारी को, हम दोनों के स्वरूप में बनाएं? बल्कि इसका अर्थ त्रिएकता, ट्रिनिटी है, जहां पर वी सी दैट गॉड एग्जिस्ट इन 3 persons, गॉड द फादर, God the Son, that is Jesus Christ, and God the Holy Spirit. So this particular statement and conversation refers to the Trinity of the Godhead, that is Father, Son, and the Holy Spirit, and it is not about the Father God and the Mother God. यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 1 अगर हम देखते हैं, जहां पर लिखा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। We see that Jesus Christ is the Word of God, and He is from the very beginning with the God the Father and God the Holy Spirit. अगर हम Genesis chapter 2 verse 7 and verse 21 देखते हैं, जहां पर मनुष्य को धूल और स्त्री को पंजर रीप से बनाया गया, ये पुरुष और स्त्री की छवि की बात है, न कि एक स्त्री परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में है। So the whole Bible is full of evidences with the concept of Trinity, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में, कि परमेश्वर अस्तित्व में एक है परंतु व्यक्तित्व में 3 है, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर एंड पवित्र आत्मा परमेश्वर। एंड देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन अबाउट अ मदर गॉड। सो निष्कर्ष में हम क्या समझते हैं? इन सारे बातों से हमें क्या पता चलता है कि मदर जेरूसलम कल्ट यानी वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड एक गहरी, भ्रमित और बाइबल विरोधी संस्था है, जो लोगों को झूठे मसीह और झूठी माता की ओर ले जा रही है। सच्ची बाइबल की शिक्षा हमें बताती है कि उद्धार केवल यीशु मसीह के नाम में है, न कि किसी नए नाम में है, न कि किसी नई माता या किसी नए भविष्यवक्ता में है। इस मोमेंट में मुझे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17 का वचन 3 याद आता, जहां पर लिखा है यही अनंत जीवन है कि वे तुझको जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। Dear people, let's pray and let's reach out to all our friends, those are being trapped by this Mother Jerusalem cult. Thank you so much for listening. God bless you. See you soon, people.
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक हमारे वीडियो पहुंचाएं, ताकि जो लोग मदर जेरूसलम कल्ट जैसे पंथों में फंसे हुए हैं वे लोग जान सके, समझ सके और लोग सावधानी बरतें।